बोलने का मौका दिया। और गुरु जी आज थोड़ा सा नेट में कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए मोबाइल से लेना पड़ रहा है सेशन। बाकी कोई बात नहीं मोबाइल सर, मोबाइल पे भी आप धाकड़ दोगे सर, कोई वो नहीं है। जी सर, स्वागत है आपका। स्लाइड स्लाइड तैयार कर रखी थी, लेकिन स्लाइड चलेगी क्या चलेगी, तो मोबाइल से नेटवर्क का थोड़ा इशू है। फिर भी सर चलिए शुरुआत करते हैं। अब पैनल पे आए सभी सम्मानित साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और सफलता की चाह रखने वाले सभी महत्वकांक्षी लोगों को यदि स्लाइड शेयर करनी है तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं आप सर। व्हाट्सएप तो सर ऐसे करते हैं सर, नेक्स्ट टाइम चलो से। रहने दो, चलो आप देखते रहो और आप बोलते रहो, कोई नहीं। स्लाइड लैपटॉप में देखो और मोबाइल पे आप सेशन लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं। इतने मन शर्मा, मैं सर आपको वो कर रहा हूँ। मन साहब, वीडियो शेयर का ऑप्शन दे रहा हूँ आपको मैं। नमस्कार सर। नमस्कार चुनीलाल साहब। गुरु जी नमस्कार। जी का सर, करूँ क्या? एक बार गुरु जी मैं देखता हूँ, अगर चालू हो जाए तो फिर करता हूँ, एक मिनट हो। चलो कोई नहीं, 10 मिनट हम इतना एक वीडियो चला रहे हैं, इतना आप देख लो आप। जी ठीक है। मन शर्मा सर। सर नमस्कार। मैम नमस्ते। आज पैनल लेट ले रहे हैं। मेरा है ना ये खुला ही हुआ है। प्रॉब्लम इतनी है बहुत ज्यादा। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। महागुरु जी कह रहे थे कैसा लगा। मुझे आज वो दिन याद आ रहा था जिस दिन मैंने वेन्यू पर संडे प्लान देखा और महागुरु जी मनीष सर, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। महागुरु जी मनीष सर से मैं साइन कर रहा था फॉर्म पर, तो सर ने बोला था कि अमित जी ये फॉर्म साइन नहीं कर रहे हो, आप अपनी जीवन की खुशियों पे साइन कर रहे हो। हालांकि वो उस समय मुझे मजाक से लगा, लेकिन साथियों मैं सच बताऊं ना, वाकई में वो दिन मेरी जिंदगी का खुशियों पे साइन था, खुशियों पे साइन था। बहुत सारे यहां पर भी लोग ऐसे आए होंगे जिन्होंने सिर्फ साइन किया होगा, अपना डीडी नहीं जमा किया होगा। यस और नो? साइन अप फॉर्म भर दिया। ये जो कुछ भी आज मेरे साथ हुआ है इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। इसमें जो भी श्रेय है सबसे पहले उस ऊपर वाले का, जिसने मुझे मनुष्य बनने का मौका दिया, क्योंकि मुझे घोड़ा खच्चर कुत्ता कुछ भी बना सकता था। यस और नो? मैं चाहूंगा एक बार उस खुदा के लिए, उस ऊपर वाले के लिए जोरदार ताली जरूर हो जाए, जोरदार। और दूसरा धन्यवाद माता पिता का, उन्होंने पाल के पोस के इतने अच्छे संस्कार दिए कि मैं किसी गलत काम में नहीं गया। जो चीज किसी ने समझाई वो समझ में आई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझाया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आता है। यस और नो? मुझे समझ में आया। और तीसरा धन्यवाद मुझे जिसने ज्वाइन कराया, और चौथा धन्यवाद उस अपलाइन को, क्योंकि श्री कृष्ण जी को जन्म तो देवकी जी ने दिया था, लेकिन उनको पाल पोस के यशोदा जी ने बड़ा किया था। यस और नो? और सबसे मैं चाहूंगा उस यशोदा की तरह मेरे जीवन में आए जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। मैं चाहूंगा अपनी सीट पे खड़े होके उस शख्स के लिए एक बार जोरदार ताली जरूर बजा देना, सबसे जोरदार ताली। थैंक यू। सबसे जोरदार ताली बजाना, क्योंकि लोग साला सिर्फ अपने मतलब के लिए जाते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली महागुरु जी शरद वर्मा सर के लिए हो जाए। जोरदार ताली, जोरदार। थैंक यू। क्योंकि साथियों मैं उस घर से बिलोंग करता हूं जिस घर में 50-50 रुपए के लिए झगड़ा होता था। साथियों अगर बात करें साइन अप फॉर्म, मैंने उधार मांग के फॉर्म भरा था। 500 रुपए इस आदमी की इतनी औकात नहीं की थी 500 रुपए कहीं से आ जाए। नौकरी करते थे, साला बचता कुछ नहीं था, लेकिन 7 साल नौकरी करते हो गया था। इस बिजनेस से पहले मैं सहारा हॉस्पिटल में नौकरी करता था। 7 साल नौकरी करते हो गया, प्लान देखने गया, 500 रुपए जेब में नहीं था। कई लोग साला जेब में नहीं रहता है, 10,000, 15,000, 20,000 की दिक्कत रहती, उनको समझ में नहीं आता क्या करना है। लेकिन इस आदमी को 500 जेब में नहीं था। उसी दिन साला डिसीजन ले लिया था कि ये दिन अब जीवन में कभी नहीं आएगा।
500 रुपए उसी समय डिसीजन लिया। महागुरु जी मनीष सर बैठे हैं, उसी समय डिसीजन लिया कि फॉर्म भर के आज मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा। ना कोई सवाल पूछा ना कुछ। मेरे पास, आप सभी को पता है, जब इस बिजनेस में जुड़ना होता है तो डीडी लेनी पड़ती है, यस और नो? कोई ना कोई पैकेज खरीदना पड़ता है, यस और नो? और जब डीडी की बात आती है ना तो अच्छे अच्छे लोगों की नानी मर जाती है। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि ये 15,000 कुछ नहीं है। आज 15 के बाहर मार्केट में कोई धंधा करोगे ना, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और पता चला ना अगर लाख रुपया महीने कमाना है तो 50 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, ये सर नो। 15,000 रुपये मेरे पास नहीं था। सर से मैंने बोला सर पैसे नहीं है। सर ने कहा जुगाड़ करो। बहुत सारे लोग जुगाड़ करने के लिए बोलते हैं ना, तो लोग कहते हैं सर आज हम कल करेंगे, परसों करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे। लेकिन मैंने कहा सर अगर आज जुगाड़ नहीं कर पाए ना तो मेरा बच्चा अगर बीमार पड़ जाएगा ना तो मलेरिया हो जाता है, साला डॉक्टर 50,000 ले लेता है। ले लेता ही नहीं लेता। मैंने कहा 15,000 रुपए का आज अगर जुगाड़ नहीं कर पाए ना, इसका मतलब बच्चा मर जाएगा तुम्हारा। मैंने अपने सगे मामा से 22,000 रुपया उधार लिया और साला अकेले नहीं ज्वाइन किए, एक तरफ मैडम को एक तरफ भाई को ज्वाइन कराया, एक तरफ कर्जा लेके ज्वाइन कराया और फिर काम करना स्टार्ट किया। एक ही हफ्ते के अंदर साला 25 लोगों को प्लान दिखाया। 25 लोगों में साला 22 लोगों की नानी मर गई। किसी ने कहा कि कंपनी भाग जाती है, किसी ने कहा 2 नहीं बनता, किसी ने कहा चेक नहीं आता। मैंने कहा साला अगर कोई ऐसा वेन्यू देख के आया था ना, किसी ने कहा था 1000 कमाए, किसी ने कहा 2000 कमाए, किसी ने कहा 50,000 कमाए। मैंने कहा अगर ये साला कमा सकते ना तो हमें फिर साला एक बाप की औलाद नहीं, अगर कमा के नहीं दिखाया तो एक बाप की औलाद ने अगर कमा के नहीं दिखाया। बहुत सारे लोगों ने कहा जो पहले जुड़ जाते हैं वो पैसा कमाते हैं। साले वही लोग आज कहते हैं जब हमने 10 लाख कमाया तो आज वो कहते हैं तुम पहले जुड़ गए थे। आज वो कहते हैं तुम पहले जुड़ गए थे। लेकिन ये बात लोग हमसे भी बोलते थे, पहले एडवांस थे अब लेट हो गए। जी महागुरु जी। बहुत सारे लोगों ने बोला जब काम करना स्टार्ट किया ना तो लोग कहते पागल हो गए, गला काटना चालू कर दिए, गला काटना। मैंने कहा साला अगर 15,000 लेके किसी की जिंदगी बना सके ना, गला नहीं साला हाथ पर सब काट डालेंगे हम साला। अगर 15,000 लेके किसी की जिंदगी बदली तो। बहुत सारे लोगों ने बोला अब ये पागल हो गए, अब ये 8 लाख कमा के दिखाएंगे। मैंने सर से बोला कि सर लोग कह रहे हैं कि हम तो जुड़ के छोड़ चुके हैं, हमने करके छोड़ दी। महागुरु जी को बताया मैंने कि गुरु जी ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, तो गुरुजी ने एक ही बात बोली कि साला सिर्फ जुड़ने से या जमीन खरीदने से उसमें फसल नहीं होती, उसमें साला काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है उसमें। और एक आदमी अगर मेहनत कर दे तो साला पत्थर में से बीज निकल आता है। जमीन कहाँ है साला, पत्थर में से बीज निकल आता है। खाली शादी करने से बच्चे नहीं पैदा होते, साला मेहनत करनी पड़ती है। एक महीना काम किया, 1 महीना। महागुरु जी सामने बैठे, लोग कहते हैं लोग जुड़ते नहीं, साला 52 लोगों की टीम बना दी 1 महीने में। 1 महीने में 26,000 रुपए 1 महीने में कमाया था। 15,142 नौकरी में कमाता था। उसी दिन साला नौकरी लात मार दी, बोला आज के बाद नौकरी नहीं करेंगे साला। महागुरु जी के माध्यम से एक स्टोरी सुनी थी और महागुरु जी माधव सर सुनाते हैं वो स्टोरी कि 2 गधे थे ना, 2 गधे थे तो एक धोबी के यहाँ नौकरी करते थे। दोनों गधे बढ़िया रोज मारपीट खाते थे और आराम से। गधे को कुछ दिन समझ में नहीं आया, वो छोड़ के भाग गया। जब हो गया और वो दूसरा वाला धोबी था, वो रोज नदी किनारे आता था, वो भी मिला। एक दिन वो भी मिला। उसने कहा यार जब इतना मारता पीटता है धोबी तो क्यों वहां मर रहे हो फालतू। तो गधे ने कहा जानते हैं क्या, गधे ने कहा मेरा फ्यूचर ब्राइट है। क्या कहा उसने? कहा क्यों? क्योंकि जब हम लोग 2 थे तो पता है धोबी क्या कहता था? धोबी कहता था कि अगर तुम फेल हो गई ना तो तुम्हारी शादी गधे से करा देंगे। लेकिन तब तो 2 थे, लेकिन तुम चले गए, साला कंपटीशन खत्म। अब किसके साथ शादी होगी? इसी तरीके सारा लोगों को नौकरी में फ्यूचर ब्राइट लगता है, यस और नो। लेकिन मुझे पहले दिन से सेफ साहब में फ्यूचर, नौकरी में अंधेरा लग रहा था, फ्यूचर ब्राइट लग रहा था, इसलिए नौकरी छोड़ दी। दमदार तरीके से काम किया। जब कभी छोटे होते थे ना तो मम्मी कहती थी कि बेटा घूमने चलते हैं,
कहाँ चलते हैं? घूमने। तो मैं कहा? कहते नानी के यहाँ। सेफ शॉप की दम पे इंडिया का कोई भी ऐसा टूरिस्ट प्लेस नहीं बचा जहां से अमित ना गया हो। और 200 रुपए वाले में नहीं, 400 रुपए वाले नहीं, साला 5 स्टार होटल में रह के आए, 5 स्टार में। जब इस बिजनेस में आए थे तो पैदल आए थे, मेरे पास दो पहिया भी नहीं थी। मैडम की ससुराल से मिली थी, मैडम की नहीं मतलब मेरी ससुराल से मिली थी, मैडम की मायके से मिली थी। इस 1 साल के अंदर वो चोरी हो गई। फिर 11 नंबर बस से हो गए। ऑफिस जाता था तो ऑटो से जाता था, घर से 2 किलोमीटर पैदल, उसके बाद ऑटो, उसके बाद सेफ शॉप में आया, दम लगा के मेहनत करी, 4 महीने में पहली बाइक खरीदी, अगले 8 महीने में दूसरी, आईफोन भी खरीदा। अभी रिसेंटली साला 2-3 महीने बाद टाटा पंच गाड़ी लेने जा रहे हैं, टाटा पंच। साला 10 लाख रुपए की गाड़ी है। पड़ोसी जो मना करते थे ना, मजाक उड़ाते, उनके कलेजे चला के दिखाएंगे, कलेजे पे। जो मना करते थे ना, जो मजाक उड़ाते थे, मोहल्ले में बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे, भैया डायमंड आ रहे, डायमंड, काला कोट पहन लिए, लाल टाई पहन लिए, बन गए डायमंड। सोच के देखो, जब आएगी ना, जो कहते थे कि कुछ नहीं होता, उनके कलेजे चलेगी नहीं चलेगी। और साथियों एक चीज याद रखना, जिस पे जग हंसा है, इतिहास उसी ने लिखा है। जिस पे जग हंसा है, बोला हमको भी लोगों ने कि इसमें कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने तो प्लांट फोल्डर खोलने नहीं दिया, साला लैपटॉप बंद कर दिया। कई लोगों ने दरवाजा तक नहीं खोला, लेकिन अपन ने कसम खाई थी महात्मा गांधी जी की तरह। एक दिन इनके भी साउथ अफ्रीका में लात मारी गई थी। आज बापू भवन में हम लोग बैठे हैं, लेकिन इन्होंने कसम खाई थी, साला लात बहुतों को मारी जाती है, बहुतों के रिश्तेदार मना कर देते हैं, बहुतों के घर वाले मना कर देते हैं, लेकिन वो उसी को छोड़ के बैठ जाते हैं, कहते ये बिजनेस हमसे नहीं होगा। लेकिन साला जिसने मना किया, उसके दरवाजे चूम के कसम खा के आए थे, तुमको साला डायमंड बन के दिखाएंगे, चाहे हो कुछ जाए, तुमको डायमंड बन के दिखाएंगे। अभी 2500 लोगों की टीम है और 1 साल क्रॉस नहीं होगा, 10,000 की टीम हो जाएगी अगले 1 साल में। एक समय ऐसा भी टाइम देखा कि जेब में टिकट के पैसे नहीं होते थे जाने के लिए, तब भी जाते थे। बहुत सारे लोगों को टिकट टूल्स का पैसा भारी पड़ता है। आज तक महागुरु जी सामने बैठे हैं, आज तक कभी मुंह से ना नहीं निकला हो, चाहे साला कुछ बेच के टिकट आया हो, लेकिन आएगा। क्योंकि मुझे पता था आज 1 लाख 2 लाख हफ्ता कमाने के लिए लोग ना 500 1000 लोगों को नौकरियां देते हैं। ये सर नो 50 साल देते हैं, और हम यहाँ साला 4-5 साल में 8 लाख महीना कमाने की बात करते हैं। कुत्तों का काम है क्या? बच्चों का काम है क्या? एक बात मैं बोलता हूं, ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे का। लेकिन किसका तेल निकलता है? जो सिस्टम पे काम नहीं करते, जो अपलाइन की बात नहीं मानते। अपलाइन कुछ बोल रहा है, अपलाइन बोला दाएं, खुद जाते हैं बाएं। अपलाइन बोलता है ट्रेनिंग में आओ, कहेंगे सर हमारा जो है पड़वा बीमार है, हमारा कुत्ता बीमार है। अपलाइन कहता है ना कि फंक्शन में चलना है, दिशा में चलना, एनसर जी मेरे पास पैसे नहीं है। आज तक पहली दिशा में गया था, महागुरु जी की दिशा। मैं चाहूंगा महागुरु जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। पहली दिशा में गया था, जेब में पैसा नहीं था, महागुरु जी ने प्रमोशन कर दिया था, जब जसवीर सर से मिलने का मौका मिलेगा। हमने साला चाहे गाड़ी वाड़ी साइकिल वाइकिल सब बेच के आया साला, लेकिन दिशा समझाएंगे। और उस दिशा के बाद काम हुआ, और काम भी ऐसा वैसा नहीं किया। हमारे शुरुआत के लीडर हमारे साथ बैठे, सुबह साला 4 बजे से फॉलोअप चालू होते थे, 4 बजे से, और रात के 12 बजे तक। परवेश सर आपके बीच पर लीडर है, साला 12 बजे रात में ड्यूटी ली थी इनकी, 12 बजे रात में, पूछ सकते हैं आप। मोहित सर आपके बीच में बैठे, मोहित सर की 11:30 बजे रात में ड्यूटी ली थी। मैं जहां काम करता था उसके बाद आके सर के फॉलोअप करने जाता था। तब होता है काम। लोग प्लान एक दिखाएंगे, सोचेंगे 75 टीडी आ जाए, कहां से आ जाएगा साला? यस और नो? सर से एक ही फॉर्मूला जानने को मिला, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाओगे उतनी डीडिया बटोरोगे। अगर प्लान नहीं दिखाओगे तो डीडिया कोई गायत्री मंत्र पढ़ के आने वाली नहीं है। दिखा पाएंगे? साथियों एक कमिटमेंट है, महागुरु जी ने 2 मिनट बोला था, 10 मिनट जरूर हो गए,
लेकिन महागुरु जी एक कमिटमेंट है, अगले 6 महीने में एमरल्ड बन के दिखाएंगे। और आपकी टीम में साला यूसीए बन के ना दिखाए ना तो अमित सिंह अपने बाप की औलाद नहीं, यूसीए बन के दिखाएंगे। साला 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए सेफ शॉप ज्वाइन नहीं करिए। जब पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आना चाहिए तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी काम नहीं कर सकते क्या? कई लोगों के 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हवा निकल जाती है। मैंने साला, मेरी वाइफ बैठी है, हाँ बहुत सारे सेक्रीफाइस भी किए, साला बर्थडे मुंडन कभी आया नहीं, जहां ड्यूटी है वहीं लगी रहती है हमेशा। बर्थडे मुंडन 4-5 साल के लिए छोड़ दिया एकदम, तब होता है काम। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लाख रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, 10,000 कमाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये सर लो। और एक कमिटमेंट, अगर आपके अंदर दम है, अगर आप वाकई में डायमंड बनना चाहते हो, 2-2.5 साल किसी से कहने से छोड़ना मत और सिस्टम पर रह के काम करना। अमित सिंह यादव आपसे वादा करता है, अगर आप साला डायमंड न बन जाओ ना तो मैं साला अपने बाप के औलाद नहीं, अगर डायमंड न बन जाओ तो साथ नहीं छोड़ना। सिस्टम पर रह के काम करना, काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रविंदर सर हंस रहे हैं, आया ना मजा? जी आकाश सर, शुरुआत करें। स्क्रीन से शेयर करने का वो कर रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ। हाँ है सर, कर सकते हैं आप। जी आकाश साहब, स्वागत है सर आपका। एक बार दमदार तालियां सर आकाश सर के लिए, दमदार लीडर है भाई। आकाश सर हो ही नहीं स्लाइड शेयर। जी आकाशदीप सर, बस गुरुजी हो गई, 1 मिनट बस। ज्यादा लेंथी तो नहीं है? आपने बहुत लंबी नहीं, बना रखी होगी, पक्की बात है। अरे गुरुजी लेंथ ही नहीं है। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? हाँ स्क्रीन शेयर हो चुकी है, बिल्कुल ज्यादा लंबी लग रही है मेरे को तो। ज्यादा लंबी है तो फिर नेक्स्ट टाइम लेते हैं, आपको इतने सीख भी लेंगे, है सर? नहीं गुरुजी, बस थोड़ी सी है। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है, चलो फास्ट करो सर, 10 मिनट में। आ, वो आगे पीछे भी हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर, सबको दिखाई दे रहा है, ग्रेट। चलिए सर, शुरू करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सफलता की चाह रखने वाले आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का मैं आकाशदीप आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों से 9 स्लाइड बनाई है मैंने, और जो भी सीखा है उसी के माध्यम से बनाई है। सबसे पहला पॉइंट आता है, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है साहब। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम लोग है ना, बहुत सी चीजों पर डिपेंड रहते हैं इस बिजनेस में आके, है ना। डिपेंड होने का मतलब ये होता है कि भाई अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहना, और डाउनलाइन के ऊपर डिपेंड रहना, लक के ऊपर डिपेंड रहना। कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं हमारे सिस्टम में, वो चाहते हैं कि ना सर कोई ऐसी लक के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बस वो चाहते हैं कि सर नौकरी कह रहा हूँ, कोई ऐसी लॉटरी लग जाए जो उससे बस एक बार पैसा लगाएं और है ना करोड़पति बन जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं है। क्योंकि देखो ये दोस्तों, बिल्कुल धर्मेंद्र सर कई बार बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये नेटवर्किंग है, नोट वर्किंग नहीं है। यहाँ पे क्या है, यदि आप काम करोगे तो आपको पैसा आएगा, और नहीं करोगे तो नहीं आएगा। लेकिन कई सारे साथी हमारे ना क्या सोचते हैं कि भाई हमारा अपलाइन कर लेगा या हमारा डाउनलोड कर लेगा। अरे नहीं सर, जब तक आप कहते हैं ना कि भाई अपलाइन के सहारे तो और टीम के सहारे तो काम होता है, और लेकिन जब अपने कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं तो बहुत बड़ा काम होता है ना। तो अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास करके काम करना है। और विश्वास के ऊपर कई सारी हमारी सैलरी ट्रेनिंग भी होती है। विश्वास तो भाई देखो करना ही पड़ेगा। यदि आप किसी भी काम की शुरुआत करते हो तो विश्वास पे तो करते हो, है ना। आप अपनी शादी करके देख लो, क्या बिना विश्वास करके कर लोगे क्या? एक बार करके देख लो, है ना, पता चल जाएगा कि विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब तक आपको आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता, तब तक हम किसी भी काम को आगे नहीं बढ़ाते, है ना। और हमारा माइंड दो तरफ रहता है, करें या ना करें, करें या ना करें, करें या ना करें, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, चलें कि नहीं चलें, घर से निकलें कि निकलें, नहीं निकले, है ना। तो कभी भी
सोचना वही चीज है जो आप चाहते हो, कि भाई हम जाएंगे तो डीडी मिलेगी, हम जाएंगे तो प्लान लेगा। और कभी कभी नहीं भी लेगा, कोई बात नहीं। तो अपने काम को कंटिन्यूअसली करते रहना है, और किस कभी भी डिपेंड ना हो। डिपेंड होने से क्या होता है, आपके ना जो गति होती है वो स्लो हो जाती है ना। भाई आपको पता है कि आपकी क्वालिटी जो है वो 5 प्लान करने की या 10 प्लान करने की डेली की है, क्या लगता है आपकी टीम में सेम होगी क्या? नहीं, टीम में कोई प्लान एक करेगा, कोई दो करेगा, कोई 5 करेगा। तो हर किसी की क्वालिटी अलग अलग होती है। तो डिपेंड ना रखे, खुद से ही अपने आप से वर्क करें, अपने आप प्लान करें, अपने आप फॉलो करें। है ना? हो सकता है कि भाई जहाँ पे आप फॉलो प्लान करने जा रहे हो वहां पे कोई आपसे ऐसा सवाल पूछ ले जो आपको नहीं आता हो, है ना? तो कोई बात नहीं, उस समय पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उस समय पे यही कहना है उसको कि सर देखिए, अभी तो मेरे पास अभी तो मुझे इसके इस सवाल के बारे में नहीं पता है, लेकिन कल सुबह 11 बजे मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना? तो अगले दिन जाके 11 बजे का फॉलोअप का टाइम मिल गया कि नहीं मिल गया? तो हमें टाइम में मिल जाता है। और डिपेंड कम से कम रहने की कोशिश करें, डाउनलाइन पे भी अपलाइन पे भी। और खुद से काम करने की कोशिश करें ना, जैसा कि अभी वीडियो में दिखाया भी गया था कि 1250 लोगों की टीम है सर की। और कितनी कठिनाइयों के साथ बिजनेस की शुरुआत की थी, है ना? 22,000 रुपये भी उधार लेने के बाद में भी शुरुआत की ट्राईपोर्ट से। तो बहुत बहुत बधाई हो जिस व्यक्ति ने भी ट्राईपोर्ट के माध्यम से शुरुआत की है। वो आने वाले समय का इस सिंगल आईडी पे 1,04,00,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति है। और अपने परिवार का टाटा है, बिरला है, अंबानी है ना? चलो, और दूसरी बात है दोस्तों, देखो कई बार क्या होता है, हम प्लान करते हैं तो कई लोग डीडी नहीं देते हैं। कई लोग बोलते हैं जी नहीं करने हैं सर, हमें हमारे पापा मना कर रहे हैं, फूफा मना कर रहे हैं, ये मना कर रहा है, वो मना कर रहा है। तो उस समय पे सबसे ज्यादा हमें जरूरत पता है किस चीज की होती है? वो होती है शांत रहने की। शांत रह के, कहते हैं ना, कीप काम एंड ड्रीम बिग। शांत रह के ही बड़े सपनों को पूरा किया जा सकता है। क्योंकि उन्हें जब हमें ये सुनने को मिलता है ना कि नहीं मुझे नहीं करना, तो उस समय पे हमें धैर्य रख के शांत रह के ये सोचना है, और अपने सपने के बारे में सोचना है कि हाँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आओगे या नहीं आओगे। डायमंड किसे बनना है? डायमंड तो मुझे बनना ना, इसलिए मुझे काम करने की जरूरत है, करना ही पड़ेगा। और कहते भी हैं कि एक कागज के टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा क्या? तारा पाकिस्तान गया था ही नहीं गया था? गया था ना। चाहे मोहर लगे ना लगे। तो इसीलिए कोई आए या ना आए, आप लोग डायमंड शिप की ओर एक कदम बढ़ाते बढ़ते 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 कब आप डायमंड बन जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा, है ना? तो बिल्कुल शांत रहना है जब आपको कोई मना करे। और इस बिजनेस में कंटिन्यू डटे रहना है ना, क्योंकि आपका सपना बहुत बड़ा है। सपना को पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आता है सर, शो द प्लान इन प्रेजेंट ऑफ अपलाइन एंड डाउनलाइन। देखो, जब भी आप प्लान को शो करते हो, कभी भी प्लान जब शो करते हो, या तो आपका अपलाइन होना चाहिए आपके साथ में, या आपकी टीम का कोई डाउनलाइन होना चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि भाई सिंगल व्यक्ति जब किसी काम को करता है, थोड़ा सा लगता है कि भाई सिंगल आदमी ये क्या करता होगा। किसी के पास हम जाते हैं, हो सकता है हमारे को अच्छी तरह से प्लान आता हो, लेकिन वहां पे 3 आदमी बैठे, 3 4 आदमी बैठे हो तो, है ना? तो थोड़ा सा लगता है, नहीं लगता? और एक डाउनलाइन है या हमारा अपलाइन है, तो उस वो भी हमारे साथ में जब हम प्लान शो करते हैं, तो वो उसमें फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है। जैसे सर कल मैं और मन सर है ना एक प्लान करने के लिए गए हुए थे। उसमें क्या था, प्लान करते करते बीच में सवाल पूछ लेता था। तो सवाल पूछने का उसको बस देखो, वो तो प्रोस्पेक्ट है, वो तो कुछ कभी पूछ सकता है। लेकिन मन शर्मा सर थे, तो कोई बात हो सकता है मन शर्मा सर को ना आती हो और मैं वहां पे हूँ तो मुझे आती हो, है ना? तो उन्होंने यही पूछा था कि भाई ट्राईपोर्ट का जो सिस्टम है, जो तीसरे व्यक्ति पे इनकम आती है, क्या तीसरे व्यक्ति की इनकम जो 4500 रुपये जब आती है कि जब ये लेके नीचे वाले लेके हैं तब भी? मैंने कहा नहीं सर, ये इनकम आपकी जब जनरेट होती है जब आपके माध्यम से, आपके रेफरेंस से कोई व्यक्ति आता है तो। कह रहा अच्छा सर, ये वाली बात है। मैंने कहा हाँ। अगर मान लो मन शर्मा अकेले होते उस जगह पे और वो ये सवाल मन सर से पूछ लेता, तो मन शर्मा क्या कहते हैं, हाँ सर कोई भी आएगा तो आपकी तो 4500 रुपये आएगी, है ना? और मान लो उसके 4500 रुपये नहीं है, तो फिर वो मन शर्मा के कपड़े फाड़ेगा नहीं फाड़ेगा? बोले तुमने तो बोला था कि भाई 4500 रुपये आएंगे आएंगे, लेकिन नहीं है, क्यों नहीं है? झूठ बोलते हो तुम ये। फिर कहीं ना कहीं हमारी और हमारी संस्था की छवि खराब होती है ना। तो कभी कभी भी कोशिश करें कि आपका या तो टीम के अपलाइन आपके साथ में हो जब प्लान करें, या टीम की डाउनलाइन आपके साथ में, कोई ना कोई आपके साथ में एक सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, है ना? तो हमेशा प्लान जब भी करना है जब कि टीम साथ में हो या अपलाइन साथ में हो। सिंगल
कोशिश करें कि अगर आपको लगता है कि भाई सिंगल आदमी को प्लान दिखाना तो दिखा सकते हैं, लेकिन आपको पता है घर में जाएंगे तो क्या सिंगल आदमी मिलेगा, उसकी माँ भी मिलेगी, पापा भी मिलेंगे, भाई भी मिलेगा, भाई की बहू भी मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे। और सब लोग ऐसे देखते हैं जैसे चिड़िया घर में नहीं आ जाते कोई आदमी, तो ये तो यार पता नहीं कैसा आदमी आ गया, ये क्या बता रहा है, देखते रहते हैं ना। तो कोशिश करनी है किसी की प्रेजेंस में ही प्लान दिखाना है। और चौथा पॉइंट आता है, तीसरा आता है, डू नॉट पासिंग नेगेटिव मैसेज टू डाउन एंड क्रॉसलैंड एंड अदर टीम। देखिए, हम सभी शेप शॉप संस्था से जुड़े हैं ना, तो शेप शॉप संस्था से जुड़े हैं, तो दूसरे व्यक्ति की जो टीम है वो भी तो शेप शॉप की है। तो कभी भी हमें इसमें नेगेटिव बातों को नहीं करना है, और नेगेटिव बातें पास नहीं करनी है। हो सकता है कि भाई किसी की टीम का काम चल रहा है या नहीं चल रहा है ना, टीम का काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन हमें कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करनी है और नेगेटिव बातें टीम में शेयर नहीं करनी, चाहे टीम हमारी है चाहे दूसरे की है। बस हाँ, कोई भी कहता है सर कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सर आ जाइए हमारी टीम में, हमारी टीम में बहुत तेजी से काम चल रहा है, कहाँ आप उसके पास लगे हुए हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसी बातें नहीं करनी है। देखो, हम सभी सेफ शॉप संस्था के लीडर हैं, और शेप शॉप संस्था के लीडर कभी भी ऐसी बातें नहीं करते हैं ना। इसके लिए एक छोटी सी वीडियो मैं चलाना चाहूंगा सर। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर? रिस्टार्ट करो। नो। चलो कोई नहीं। थ्री डॉट पे जाके शेयर साउंड आ रहा हो ऊपर, वहां पे हो जाएगा। अब आ रही है सर? इतने अच्छे बनो, इतने अच्छे कर्म करो कि अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाए तो लोग तुम पर उंगली ना उठाए, तुम्हारे समय पर उंगली उठाए कि यार उसका समय खराब है। वो ऐसा नहीं। सही बात है कि नहीं सर? इतने अच्छे बनना है कि कोई भी दूसरी टीम का व्यक्ति आपको ये ना कह सके कि सर बताओ वो आदमी इतना ऐसा है कि उसने कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करी। मतलब दूसरे की टीम में भी आपको मिसालें देना शुरू हो जाए तो आप एक अच्छे लीडर बन चुके हो, है ना। और अच्छे लीडर बनने की सबसे बड़ी बात क्या है कि वो कभी भी टीम में डाउन लाइन में, क्रॉस लाइन में, अदर टीम में कभी भी नेगेटिव मैसेज पास नहीं करता है ना। चौथा आता है सर, देखो सक्सेस होने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बड़ी बात आती है, देखो हमें लर्निंग। पहली बार जब हम किसी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, खोलते हैं, दुकान भी खोलते हैं, तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ता है। सीखना क्या पड़ता है कि उस बिजनेस को किस तरह से करना पड़ता है। जब हम करना सीख जाते हैं तो उस बिजनेस को आगे बढ़ाने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग जब हम लेते हैं तो उसको जब कोई भी चीज थोड़े समय में ज्यादा तरक्की करने के लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और इंटरेक्शन इंटरेक्शन तो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी सर। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी की डायरेक्शन या इंटरेक्शन को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते हैं ना। और इंटरेक्शन की बात करें कि देखो चंडीगढ़ के वो बहुत बड़े होर्डिंग बोर्ड लगे होते हैं, जैसे हमें चंडीगढ़ जाना है, तो मान लो हम होर्डिंग बोर्ड की बात ना माने और अपने तरीके से जाना चाहें तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, है ना। तो यही चीजें होती है कि हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है अपने अपलाइन की, अपने सिस्टम की। और जो अपलाइन ने ट्रेनिंग लर्न हमने सीखा है, उसके बाद ट्रेनिंग की है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है, उन चीजों को फिर क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। एक प्रैक्टिस ऐसी चीज है जो आपको कोई भी कमी होने पर यदि उसकी लगातार प्रैक्टिस की जाए तो वो आपको उसमें परफेक्ट कर देती है। तो ये चारों चीज जो भी व्यक्ति करने के लिए तैयार है वो एक समय पे 4 साल के यहाँ पे डायमंड है और सफलता को प्राप्त कर चुके होते हैं, है ना। तो हमें चार चीजों का ध्यान रखना है, पहले से हमें लर्निंग करनी है, फिर ट्रेनिंग करनी है, फिर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। उसके बाद में इन सब चीजों के बाद में हमें उस चीज की प्रैक्टिस करनी, तो एक दिन आपकी सफलता आपके कदमों में होगी, है ना। और डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर। अपने आप को किसी से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको यूनिक बनाया है। आपके फिंगरप्रिंट भी 145 करोड़ लोगों में किसी से मिलते जुलते नहीं होंगे। भाई देखो, जब भगवान ने हमें अलग बनाया है तो हम क्यों अपने आप को कंपेयर करते हैं? हम लंबे हैं, छोटे हैं, कुछ बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें बनना क्या है? हमें डायमंड बनना है ना।
डायमंड डायमंड तो एक जैसे होते हैं, वो भी एक जैसे नहीं होते हैं सर। किसी की इनकम जो आती है 2 लाख रुपए प्रति सप्ताह की आती है, किसी की 20 लाख रुपए प्रति सप्ताह की आती है, किसी की कुछ आती है, किसी की कुछ आती है ना। तो अपने आप को कभी कंपेयर नहीं करना है, और हमेशा सक्सेसफुल लोगों की आदतों को फॉलो करना है कि भाई वो क्या क्या करते हैं। और आज तो सर देखिए यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से इतने सारे लोगों की आपको इंस्पायरेशनल स्टोरीज मिल जाती हैं, तो उन्हें भी आप सीख सकते हो। जैसा कि अभी वीडियो भी चल रही थी, उससे भी आप सीख सकते हो, है ना। तो अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी से भी। आप दुनिया के सबसे बेस्ट आदमी हो, बेस्ट व्यक्ति हो। यदि दुनिया में कोई सफल हो सकता है तो वो सिर्फ आप हो, है ना। लेकिन सीखना आपको पड़ेगा कि भाई सफल व्यक्ति क्या क्या चीजें करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपका हो सकता है प्लान परफेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, प्लान परफेक्ट हो जाएगा। हो सकता है आपका फॉलो परफेक्ट नहीं है, तो प्रैक्टिस कीजिए, आपका फॉलो परफेक्ट हो जाएगा। और जो भी आपके अंदर कमी है उस चीज को बार बार करेंगे तो आप उस चीज में परफेक्ट हो जाते हैं। कहा भी जाता है कि भाई देखो, कुएं से निकालने वाली एक मामूली रस्सी एक पत्थर की शिला पर भी रस्सी का निशान बना देती है, लेकिन लगातार आने जाने पर, है ना। तो लगातार प्रयास करते रहें, और जिस चीज में आपकी कमी है उसको प्रैक्टिस के द्वारा दूर कर सकते हैं। देखो, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है आपके पास में एक मौका आता है कि अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने का, है ना। तो इसमें कहा जाता है, देखो, जो वो एक स्टोरी भी सुनाते हैं कि भाई देखो, एक जो संडे सेमिनार में सुनाते हैं कि भाई बंदर बंदरे पेड़ के ऊपर उछल कूद कर रहे थे, उनके पास क्या था, मौका ही तो था एक। लेकिन उस सभी बंदर बंदरियों में से सिर्फ एक ने ही उसको मौके को बनाने की कोशिश करी। कहा कि भाई देखो, मैं जैसी हूँ वैसी तो रहूंगी। अगर मान लीजिए एक बार ये भविष्यवाणी सच हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मैं सुंदर राजकुमारी बन के बाहर आऊं, और हो सकता है मैं सुंदर राजकुमार बाहर आऊं। तो एक बंदर है कूद के राजकुमारी बनी नहीं बनी। तो ऐसे ही मौका होता है हमारी अपॉर्चुनिटी का, सेफ शॉप में आने का। इसमें कोई भी सक्सेस हो सकता है, और जाने के नाम का कुछ नहीं है भाई। जैसा वो है वैसा तो वो रहेगा ही ना, है ना। तो इसके लिए भी एक सर वीडियो है, छोटी सी मैं चलाता हूँ। जब लाइफ आपको हिट करे तो बदले में आप भी लाइफ को हिट करो। जब जिंदगी आपको चुनौती दे तो हर चुनौती को स्वीकार करो। आपकी हार इसमें नहीं है कि जिंदगी में आपको एक ठोकर लगी और आप गिर गए। गिरने में आपकी हार नहीं है, आपकी हार तो गिरकर भी ना उठने में है। और जब गिरकर उठते हैं ना तो दर्द होता है। जब कोई बड़ा फेलियर आता है तो मोटिवेशन गिर जाता है बुरी तरह से। दर्द होता है दिल में जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो और वो फिर भी ना मिले। लेकिन याद रखना कि जब जब जिंदगी आपको गिराए तो गिरने के बाद क्या आप में उठने की क्षमता है, क्या आप उठने की कोशिश भी कर रहे हो, क्या आप उस ठोकर को, उस हार को, उस दर्द को पी करके आगे बढ़ने को तैयार हो। अगर हाँ, तो यही वो मोमेंट है जब आप 99% लोगों से आगे निकलकर 1% लोगों में आ जाओगे। फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना टाइम दिया, कितनी एनर्जी लगाई, कितने सेक्रीफाइस किए, कितना पैसा लगाया। जब लगा दिया है तो फिर पीछे नहीं हटना। जीतना है मतलब जीतना है, बस। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लाइफ आपको ठोकर मारकर गिराती जरूर है, लेकिन लाइफ आपको कभी भी हराती नहीं है। हारना हमारी चॉइस होती है, हम खुद हार मानकर हार जाते हैं, लेकिन जिंदगी हमें कभी भी हराती नहीं है। आप किसी चीज के लिए दिल से मेहनत करो और वो आपको ना मिले, ये हो सकता है। लेकिन उसके बाद आप गिरकर फिर उठकर किसी चीज के लिए मेहनत करते हो, बार बार मेहनत करते हो, उसके बावजूद आपको सफलता ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती। अगर एक सिक्के को 10 बार उछाला जाए, और अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 बार उछालने पर ज्यादा से ज्यादा कितनी बार हेड आ सकता है और कितनी बार टेल आ सकता है, तो आपका जवाब होगा कि 10 बार उछालने पर ज्यादा से ज्यादा 10 बार हेड आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा 10 बार टेल आ सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज तक इस इतिहास में कभी नहीं हुआ 10 बार उछालने पर कभी भी 8 बार से ज्यादा हेड आया ही नहीं। दोस्तों, मैंने कहा ना, कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती। आप बार बार सक्सेस के लिए अलग अलग कामों में अपनी पूरी जान डाल दो और किसी भी एक काम में भी आपको सक्सेस ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुदरत में अन्याय नहीं है, बशर्ते आप हार ना मानो, क्योंकि यहां पर हारना मना है। श्रेष्ठ वो है जिसका दिल टूटा हो, सपने भी टूटे हो, अपने भी रूठे हो, लेकिन फिर भी वो कहे कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। इंसान को उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। और ये हमेशा याद रखना कि कमजोर आप नहीं, बल्कि आपका वक्त है, और वक्त सबका बदलता है।
आप बस अपना कर्तव्य कर्म करते चले जाओ, जीत आपकी तय है। तो बिल्कुल अपने काम को करते रहें, है ना, धीरे धीरे चलते रहें। बस ये छोड़ना है कि भाई देखो, पिच पे यदि कोई बैट्समैन टिका रहता है तो रन जरूर बनते हैं, लेकिन यदि आउट हो जाए तो रन बनाना मुश्किल होता है ना। तो इस बिजनेस में टिके रहना है तो आप बिल्कुल सफल होंगे, 100% सफल होंगे। और इस बिजनेस में टिके रहना है, टिके रहना है, टिके रहना है। कभी भी इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। नेवर क्विट द सिस्टम कहा भी जाता है। जो छोड़ते हैं वो कुछ बन नहीं सकते हैं, और जो बनते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो कभी छोड़ते नहीं है ना। तो ऐसे ही टिके रहना इसमें, सिस्टम में। आप एक दिन जरूर डायमंड बनेंगे, जरूर सफल होंगे, बिल्कुल। जब लाइफ आपको देखिए, हर काली रात के बाद में एक उजाला जरूर होता है ना। कहा भी जाता है कि भाई रात, संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरी हो, लेकिन सफलता की प्रकाशित सुबह जरूर आती है। परेशान रहने से समाधान नहीं मिलता, समाधान के लिए खुद को शांत करना पड़ता है ना। सबसे पहले कोई भी समस्या आती है, बिल्कुल शांत रहें, घबराना नहीं है। और अगर समस्या आपसे हल हो जाती हो, ठीक है, नहीं तो अपने अपलाइन से एक बार जरूर पूछना कि सर, मेरे को पर्सनल जिंदगी में ये समस्या आ रही है और बिजनेस में मुझे ये समस्या आ रही है। हो सकता है अपलाइन के पास में कोई ऐसी बात हो जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, तो पूछने में कोई बुराई थोड़ी है ना, पूछ लेना चाहिए। और मैं बताऊं, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है दुनिया में जिसने कोई गलती ना की हो। वो इंसान दुनिया में है ही नहीं जिसने कोई काम शुरू ही नहीं किया। वो सिर्फ देखिए, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन उसने कभी अपने नए काम की शुरुआत भी नहीं की होगी आज तक, है ना। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, एनीवन हु हैज नेवर मेड एनी मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड टू एनीथिंग न्यू। उसने कभी नया करने की कोशिश नहीं की है। भाई, जो नया नहीं करेगा वो कोई गलती कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी उसकी चलती रहती है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो उसको डेली जाके डेली वही काम करना है। जब उसने नए काम की शुरुआत ही नहीं की कभी, तो उसने उस कभी भी गलती नहीं की है ना। तो जो आदमी से गलती होती है उसने कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की होती है ना। तो हमने देखो नया करने की कोशिश क्या की है, हमने शेप शॉप में दुनिया से अलग हटके शेप शॉप में शुरुआत की, और शेप शॉप में डायमंड बनने की सोची है। तो मिस्टेक तो होती है ना, कभी कभी प्लान में गलती होती है, फॉलोअप में होती है, सिस्टम में आने में होती है। तो हम गलती करते हैं, इसीलिए सीखते हैं, और इसीलिए हम लोग एक दिन डायमंड जरूर बनेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और ये सारी बातें थी जो सिस्टम की थी, मेरा इसमें कुछ भी नहीं था सर। और जो भी बातें आपको बुरी लगी हो किसी भी साथी को मेरे,